बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बाज़ मुखलिस दोस्त अहबाब जो दावती फ़िक्र में बहुत सरगर्म और मुतहर्रिक रहते हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को बेहद कबूल फ़रमाए। बाज़ मरतबा अपने खुलूस नीयत के बावजूद ऐसी बात बयान में आ जाती है जो सनद के एतबार से तहक़ीक़ की रोशनी में साबित नहीं रहती है। मसलन एक वाक़या ये भी बोला जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक मरतबा देखा गया कि बारिश की रात है, अंधेरी रात है और उधर पहाड़ी के ऊपर से कोई शख्स आ रहा है। जब सहाबा ने देखा करीब पहुंचने पर तो मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम हैं, तो ताज्जुब से पूछा कि इस बारिश की तूफ़ानी और अंधेरी रात में आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे पता चला कि इस पहाड़ के उस पार एक काफ़िला आया है जो कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएगा। मुझे डर हुआ कि उस तक दीन की बात ना पहुँचे और वहाँ से चला जाए तो वो दीन और इस्लाम से महरूम रह जाएगा, तो मैं उन्हें दावत देने के लिए गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये वाक़या दावती फ़िक्र को बयान करने के लिए आम तौर से बयान किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम किस कदर उम्मत के लिए तड़पते थे, गमगीन थे, वो मुस्तनद अहादीस से और कुरानी आयात से साबित है। लेकिन ये तूफ़ानी रात में काफ़िले को दावत देने के लिए जाने का वाक़या मुहद्दिसीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां हदीस की सेहत और सुक़्म और उसकी तलाश और उस रिवायतों की छानबीन में लगा दी है, तलाश बिस्यार के बाद भी उन्हें इस वाक़ये का किसी किताब में सबूत नहीं मिला। चुनांचे हम जैसा कि अर्ज़ करते हैं कि गैर मोतबर रिवायात का फ़न्नी जायज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक़ अमीर ख़ान साहब दामत बरकातुहुम की किताब व अपनी किताब इस किताब में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 342 पर इस वाक़ये को नक़ल करने के बाद ये तज़किया लिखते हैं कि तलाश बिस्यार के बाद भी ये वाक़या किसी किताब में नहीं मिला। जब तक इसका हवाला ना मिले इस वाक़ये को बयान करने से एहतियात किया जाए और मौक़ूफ़ रखा जाए। और अहम बात यह है कि वाक़या कोई भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बोला जाता हो तो उसका सबूत या तो हदीस की किताबों में होना चाहिए या सीरत की किताबों में होना चाहिए। मुहद्दिसीन को वो वाक़या ना हदीसों में मिल रहा है और सीरत निगारों को ना वो सीरत की किसी किताब में मिल रहा है, और अगर मिलता भी है तो उसका कोई सनदी सबूत भी नहीं है। इसके बग़ैर अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करके कोई बात खा वो अच्छी ही क्यों ना हो बयान करना दुरुस्त नहीं है। गलत बात और बुरी बात तो नबी की तरफ मंसूब करना जायज़ ही नहीं है। ये नबी की शान में बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी हो जाएगी। और अच्छी बात भी क्यों ना हो, जब तक साबित ना हो उसे भी नबी की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। हज़रत अल्लामा अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अल-इस्नादु मिनद्दीन में लिखते हैं कि ये शरीयत का कमाल है, फ़न हदीस का ये खुसूसियत है कि इस्लाम और दीन में कोई भी बात जो हमारे पास मौजूद है वो सनद के साथ मौजूद है। यानी ये यूँ समझिए कि सिर्फ़ कुरान की आयतें और हदीसों की सनद नहीं है, बल्कि कोई वाक़या हो, कोई क़िस्सा हो, कोई शेर हो, कोई लतीफ़ा हो और कोई चुटकुला हो, वो भी सनद के साथ हमारी किताबों में मनक़ूल है कि ये मिज़ाहिया वाक़या किसका है, ये शेर किसका है और ये लतीफ़ा किसका है। ये सब चीज़ें सनद के साथ साबित हैं। बल्कि बख़ीलों के वाक़यात, हकीमों के वाक़यात, डॉक्टरों के वाक़यात, अहमक़ों के वाक़यात भी सनद के साथ मनक़ूल हैं। जब दीन में मौजूद हर वाक़या खा वो अहमक़ों का ही क्यों ना हो सनद के साथ मौजूद है, तो फिर बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात है और उसकी कोई सनद नहीं है, उसका कोई हवाला नहीं है, वो किसी किताब में नहीं मिल रही है, तो फिर बेसनद की बात कैसे मान ली जाएगी और बेसनद के अल्लाह के नबी की तरफ कैसे मंसूब किया जाएगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स दीन की कोई भी बात हो, वाक़या हो, हदीस हो, कोई नसीहत हो, सनद के बग़ैर हासिल करना चाहता है तो वो ऐसे ही है जैसे कि रात के अंधेरे में लकड़ियाँ जमा कर रहा है, उसमें सांप भी आ रहा है। जाहिर सी बात है लकड़ियों के साथ सांप जमा करने वाला अपनी जान का दुश्मन बनाने वाला है, क्योंकि जाहिर वो सांप उसे डस ही लेगा। जिस तरह रात के अंधेरे में लकड़ियां जमा करना जान के लिए ख़तरा बन सकता है, ऐसे ही बिला सनद के हर बात को नकल कर देना ईमान के लिए भी ख़तरा बन सकता है। पता नहीं किस बात से और किस वाक़ये से नबी की शान में तौहीन हो जा रही हो, नबी की शान में बेअदबी हो जा रही हो।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दावती फ़िक्र, दावती कुढ़न को साबित करने के लिए ताइफ के वाक़ये से बड़ा, बेहतर, अजीम, मुअस्सिर कोई दूसरा वाक़या नहीं हो सकता, जिसकी तस्दीक ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने की है कि जिस कदर तकलीफ़ उसमें पहुंची है किसी और वाक़ये में नहीं पहुंची है। तो जब मुस्तनद और मुअस्सिर वाक़या सबूत के साथ मौजूद है तो फिर हमें बेसबूत के गैर मोतबर बेसनद वाक़ये को बयान करना और उससे तासुर देने की कोशिश करना और अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करना, ये एक तरह अल्लाह के नबी की शान में बेअदबी की बात है। इसलिए इस वाक़ये को जब तक हवाला न मिले बयान करने से एहतियात करना चाहिए। जो अहबाब बयान करते हैं वो किस किताब में पढ़े हैं और कौन सी वो किताब है जिसमें ये वाक़यात लिखे हुए हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उलमा के सामने पेश किए जा सकते हैं, उनसे उन वाक़यात की तस्दीक की जा सकती है जिनकी ज़िंदगियाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सवाने और अल्लाह के नबी की अहदीसों की तहक़ीक़ पर गुज़र रही हैं। इसलिए इस वाक़े को जब तक हवालों से साबित ना हो जाए, बयान ना किया जाए, उलमा का यही तहक़ीक़ी क़ौल है, उलमा की यही राय है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुस्तनद वाक़यात का सहारा लेने की तौफ़ीक़ दे, गैर मुस्तनद वाक़यात से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए।